Good morning students, welcome to class 10, your chapter number 8 of history portion, in which we are going to discuss about the water resources and also came to know about the many multi-purpose projects of the whole India and the Rajasthan. Students, in our till last class we discussed about the many multi-purpose projects just like the Damodar Valley project and the Chambal project, Indira Gandhi Canal, Hirakud project. So many of the important multi-purpose projects controlled or operated by the central government and the joint venture of the Rajasthan we are studying. In today's class we are going to start our new topic, the important or a main multi-purpose project of the Rajasthan. So आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान के जो मेन इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करेंगे हम बच्चों कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में राजस्थान के, उसके बाद साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि राजस्थान के कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट भी हैं, ठीक है ना, जो कुछ रीजनल डिमांड्स को पूरा करते हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ द राजस्थान, जिसमें आज हम पहला जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो है माही बजाज सागर डैम। आप अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर 8th क्लास 9th क्लास में ये सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो जानते हैं माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए बच्चों कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 1971-80 के अंदर ओवर द रिवर माही ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विंध्याचल माउंटेन एंड। तो पहली चीज कि रिवर माही जो है ये राजस्थान से ओरिजिनेट नहीं होती बच्चों, ये रिवर मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्याचल माउंटेन्स है ना, यहाँ पर एक महू हिल्स है, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। एमपी के बाद में ये रिवर जो है माही रिवर वो बांसवाड़ा से हमारे राजस्थान में एंटर करती है, डूंगरपुर के अंदर बहते हुए ये गुजरात की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये यू शेप के अंदर बहने वाली रिवर है। आपको ये भी बता दूं माही रिवर वर्ल्ड की 3rd नंबर ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। मतलब आपको ये तो पता है वर्ल्ड के मैप पर, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो यहाँ पर 23 एंड 30 डिग्री पर एक कह सकते हैं कि इमेजिनरी लैटिट्यूड निकलता है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और आपको ये भी पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पूरे इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से पास आउट होता है। तो यहाँ पर ये माही रिवर जो है वो इस तरह से निकलती है, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो विंध्याचल माउंटेन है, बाद में राजस्थान और राजस्थान के बाद में गुजरात की तरफ चली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब बच्चों ये माही बजाज सागर डैम जो प्रोजेक्ट है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है तो देखते हैं बच्चों। इकोनॉमिक, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्राइबल रीजन ऑफ द डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। ये जो प्रोजेक्ट है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की कुछ बेसिक जो नीड्स है इरिगेशन की, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की और इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी नीड जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर इसी प्रोजेक्ट से पूरी होती है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बांसवाड़ा में माही रिवर के ऊपर एक पिकअप डैम बनाया गया है, साथ ही गुजरात के अंदर यहाँ पर कडाना डैम जो है वो बनाया गया है, और साथ ही राजस्थान और गुजरात का जॉइंट वेंचर है ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि माही बजाज डैम जो है वो राजस्थान प्लस गुजरात, राजस्थान और गुजरात का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों 2 डैम्स आर बिल्ट ओवर दिस रिवर। इस रिवर पर 2 डैम्स बनाए गए हैं बेसिकली। फर्स्ट डैम वो है कडाना डैम। कडाना डैम कहाँ है? गुजरात में है। फिर आ जाएगा कागदी पिकअप डैम। कागदी पिकअप डैम ये बना हुआ है बच्चों बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्लांट आर डेवलप्ड हियर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाए गए हैं जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
ठीक है। और साथ में ही माही बजाज सागर डैम भी यहाँ पर बनाया गया है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर ही आता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अगर आप मैप पर या डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे तो देखिए बच्चों, ये है मध्य प्रदेश और यहाँ पर है ये विंध्याचल माउंटेन रेंज, जहाँ से ये रिवर ऑरिजिनेट होती है और बाद में ये राजस्थान में एंटर करती है और राजस्थान में पहले कहाँ जाएगी, गुजरात में चली जाती है। तो मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात के अंदर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद में जब राजस्थान में एंटर करती है तो यहाँ पर माही बजाज सागर डैम जो है वो बनाया गया है बांसवाड़ा के अंदर। और बाद में यहीं पर एक कागदी पिकअप डैम भी है, कागदी पिकअप डैम भी बनाया गया है। पिकअप डैम का मतलब है बच्चों कि जब किसी लोअर रीजन के अंदर, मतलब ये बाकी लेवल से नीचे की जमीन है ना, तो यहाँ से पानी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर आगे सप्लाई करने के लिए इस तरह के डैम बनते हैं जिनको पिकअप डैम कहते हैं। तो ये जो कागदी पिकअप डैम है ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। फिर जब ये रिवर गुजरात के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर कडाना डैम जो है इस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो टोटल मिला के आप लोग कह सकते हैं कि माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, स्पेशली हम राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और प्लस इरिगेशन की नीड को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया माही बजाज सागर डैम। अब हम सेकेंड डैम की बात करते हैं, तो ये है आपका बीसलपुर डैम 1997 to 1998। तो 1997 में स्टार्ट हुआ और 98 के अंदर ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अब बीसलपुर प्रोजेक्ट के बारे में सबसे स्पेशल बात यह है बच्चों कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग सप्लाई प्रोजेक्ट है, मतलब पेयजल योजना, पीने के पानी की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बीसलपुर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब जानते हैं बीसलपुर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर बना हुआ है, कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहली बात तो रिवर की बात करें तो बनास रिवर पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। फिर आ जाता है बीसलपुर इन द टॉक डिस्ट्रिक्ट, और बना हुआ कहाँ है, टॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोडा राय सिंह एक गांव है, यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बीसलपुर पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डैम जो है वो बनाया गया है। 2 canals are taken out from the right and left side। साथ में ही इस प्रोजेक्ट में बीसलपुर डैम से 2 जो है वो निकाली गई है कैनल्स। कैनल क्यों निकाली गई है, ताकि आसपास के जो एरियाज है वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके अलावा देखें लार्जेस्ट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग सप्लाई प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो है बीसलपुर प्रोजेक्ट। देखें आप इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये डैम क्यों बनाया गया। तो देखिए बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा इरिगेशन इन द सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। दूसरी चीज ड्रिंकिंग वाटर फॉर जयपुर, अजमेर, टेकरी, सेवर एंड ब्यावर। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी होती है। तो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है, तो देखिए बच्चों जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, केकड़ी के अंदर, सवार और ब्यावर के अंदर। तो इस तरह से आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बीसलपुर प्रोजेक्ट में कि ये सबसे बड़ी जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जो पानी की व्यवस्था करता है अपने आसपास के रीजन्स के अंदर। तो ये 2 जो है हमारे डैम यहाँ पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। आगे हम लोग देख रहे हैं जाखम प्रोजेक्ट एट अनूप सागर और रिवर जाखम। तो कहाँ बना हुआ है, अनूप सागर में बना हुआ है, अनूप सागर जगह है बच्चों, और कौन सी रिवर में बना हुआ है, तो जाखम रिवर में बना हुआ है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ते हैं तो बेसिकली उनके 3 ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, या तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, या फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ जाखम प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इरिगेशन इन द ट्राइबल एरिया ऑफ द चित्तौड़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़। यहाँ ध्यान दीजिएगा राजस्थान में चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर जो है इरिगेशन की व्यवस्था करने के लिए डैम बनाया गया है, ठीक है ना। बेसिकली ट्राइबल एरिया से आपको खुद को भी पता है
कि आप प्रतापगढ़ चले जाएं या फिर उदयपुर चले जाएं, यहाँ पर ट्राइबल एरिया ज़्यादा है क्योंकि माउंटेनियस है सारा का सारा रीजन, चारों तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे और यहाँ पर इसीलिए इन पहाड़ों के अंदर ये जो है ये ट्राइब्स रहती है जिसमें भील और मीणा सबसे ज्यादा देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं सोम कमला अम्बा प्रोजेक्ट। सोम कमला अम्बा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये बना हुआ है रिवर सोम के अंदर और विलेज का नाम है कमला और अम्बा। तो कमला और अम्बा क्या है, गांव के नाम है, इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या पड़ गया, सोम कमला और अम्बा। तो सोम रिवर है, कमला अम्बा क्या है, विलेज के नाम है जहां पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है डूंगरपुर के अंदर। फिर देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इरिगेशन फॉर द डूंगरपुर एंड उदयपुर। उदयपुर और डूंगरपुर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए ये डैम बनाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं मेजर डैम। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो भी आप डैम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे स्मॉल प्रोजेक्ट है राजस्थान के, ठीक है ना। तो जो कह सकते हैं कि राजस्थान के गुजरात या एमपी के साथ में जो जॉइंट वेंचर थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए माही बजाज तक। अब जो अदर प्रोजेक्ट है उसमें हम बीसलपुर और जाखल प्रोजेक्ट, सोम कमला अम्बा प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, सिद्धमुख प्रोजेक्ट, ये सारे राजस्थान के छोटे से प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो देखते हैं मेजर डैम कहाँ बना है, रिवर कोठारी, विलेज मेजा, भीलवाड़ा के अंदर। तो देखिए बच्चों मेजा डैम जो है ये कोठारी रिवर पर बना हुआ है और मेजा डैम क्यों है, क्योंकि ये मेजा विलेज के अंदर इस डैम को बनाया गया है, ठीक है। और ये जो मेजा विलेज है ये भीलवाड़ा के अंदर आता है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन फैसिलिटीज। तो मेजा डैम जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। आगे देखते हैं सिद्धमुख प्रोजेक्ट। सिद्धमुख प्रोजेक्ट बेसिकली बच्चों आपको देखते हैं यहाँ पर कि सरप्लस वाटर ऑफ रिवर व्यास इज यूटिलाइज्ड इन द श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू। तो बच्चों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर व्यास रिवर के सरप्लस वाटर को यूज करने के लिए ये सिद्धमुख जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है, जिसमें एक छोटा सा डैम बनाया गया है। व्यास रिवर का जो सरप्लस पानी होता है, जो सरप्लस वाटर होता है, उसको इस डैम में कलेक्ट किया जाता है और बाद में इसकी सप्लाई गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, चूरू के अंदर इरिगेशन के लिए की जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं नर्मदा प्रोजेक्ट की। नर्मदा प्रोजेक्ट सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट फॉर द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द बाड़मेर एंड द जालोर। तो ये ध्यान में रखना, नर्मदा प्रोजेक्ट बेसिकली जो नर्मदा प्रोजेक्ट है बच्चों ये यूपी का प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश के अंदर नर्मदा रिवर स्टार्ट होती है, ठीक है, एंट्रेंस है उसका। लेकिन राजस्थान में सरदार सरोवर के थ्रू यहाँ पर बाड़मेर और जालोर के अंदर जो है बच्चों ड्रिंकिंग वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है जो नर्मदा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम के पानी का यूज जो है वो बाड़मेर और जालोर के अंदर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट। आगे हम लोग बात करते हैं जवाई डैम। रिवर का नाम है जवाई और जगह जहाँ पर ये डैम बना है तो देखिए एरेपुरा पानी। अब अगर आपने क्लास 8-9 की हिस्ट्री ढंग से पढ़ी है, 1857 का रिकॉर्ड पढ़ा है, तो आपने वहाँ पर एरेपुरा कंटेनमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, है ना, उन्होंने यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। एरेपुरा बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, 1857 के रिवॉल्ट से जुड़ी हुई है ये जगह, ठीक है। और ये छोटा सा विलेज है पाली के अंदर जहाँ पर ये जवाई डैम बनाया गया है। और देखिए इसका जो मेन एम है, क्यों बनाया गया है डैम, तो देखिए इरिगेशन इन पाली एंड जालोर। पाली और जालोर के अंदर वाटर स्कैर्सिटी को ध्यान में रखते हुए या ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए ये जवाई डैम बनाया गया है। जालोर और पाली और साथ में पहले जोधपुर के अंदर भी जवाई डैम से वाटर की सप्लाई होती थी, लेकिन अभी जो हम लोगों के जोधपुर के अंदर पानी आ रहा है ये रावी और व्यास रिवर का जो पानी है उसी को आगे सप्लाई किया गया है। तो ये रहा हमारा जवाई डैम। इसी के साथ में बच्चों जवाई रिवर जो है वो लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है। ये जवाई रिवर जो है ये पाली से ही ऑरिजिनेट होती है और आगे आगे आके लूनी के अंदर मिल जाती है,
ठीक है, आगे हम बात करते हैं पांचना डैम। पांचना डैम की सबसे स्पेशल बात है बच्चों कि ये पूरा डैम क्ले से बना हुआ है, मतलब इसमें सीमेंट का यूज कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो यही चीज पांचना डैम को स्पेशल बनाती है। और सेकंड स्पेशल बात ये है बच्चों कि पांचना का मतलब 5, तो इसीलिए ये डैम जो है 5 रिवर के कंक्लूजन पॉइंट के ऊपर बना हुआ है। मतलब 5 नदियां जहां पर मिलती है वहां पर ये डैम बनाया गया है, और वो भी क्ले से बना हुआ है। मतलब जहां पर पत्थरों को जोड़ने के लिए चिकनी मिट्टी का, क्ले सॉइल का यूज किया गया है, तो यहाँ पर सीमेंट नहीं यूज की गई है। ठीक है, तो डैम मेड अप ऑफ द क्ले कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द 5 रिवर्स बारखेड़ा, भद्रावती, माझी, भैंसावत और अटा। तो देखिए बच्चों 5 रिवर, 5 रिवर्स कौन कौन से हैं? बारखेड़ा, भद्रावती, माझी, भैंसावत और अटा रिवर। ठीक है, इसके अलावा कहाँ बना हुआ है? तो गुटला विलेज करौली। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि पांचना डैम कहाँ बना हुआ है? तो ये बना हुआ है करौली के अंदर। तो ये थे राजस्थान के कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जिनसे राजस्थान की इरिगेशन की नीड, वाटर सप्लाई की नीड और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी होती है। और आगे अब हम लोग बात करेंगे बच्चों वाटर कंजर्वेशन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आज की तारीख में वाटर कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या रीजन है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की। सो बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ राजस्थान के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स देखे, ये भी जाना कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए गए। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को सबको पता है कि राजस्थान का जो मोस्टली वेस्टर्न रीजन है वो डेजर्ट रीजन है, और डेजर्ट रीजन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी जो है होल ईयर तक यही कंडीशन रहती है। रेनफॉल भी बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो कई सारे कारण हैं जिसके कारण राजस्थान के अंदर पहले से ही, एंशिएंट टाइम से ही वाटर की जो है वो कमी हमको देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया के अंदर, आज के टाइम के अंदर वाटर कंजर्वेशन राजस्थान की अगर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ना, धीरे धीरे पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इरिगेशन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की नीड होगी, और एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वाटर के रिसोर्सेज होंगे। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, मॉल्स बन रहे हैं, है ना, हाउसिंग जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इन सब के अंदर वाटर की हमको बहुत ज़्यादा नीड होती है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो हर कंट्री में फेस की जा रही है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आप लोग देखें कि रेनी सीजन के अंदर मोस्टली जो पानी आता है, जो रेन वाटर आता है, वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण गंदा होकर, या ये कह सकते हैं कि वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोग रेन वाटर को भी अगर प्रॉपरली कंजर्व नहीं कर पाए तो ये वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी आने वाले समय में और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और अपनी लास्ट क्लासेस में आप हर एक चैप्टर के अंदर ज्योग्राफी में जहाँ जहाँ आपने वाटर के बारे में पढ़ा होगा वहाँ आपने वाटर कंजर्वेशन जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि ईयर बाय जो हमारी नीड है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एंशिएंट टाइम से ही जब हमारे मोनार्ड सिस्टम राजस्थान इंडिया के अंदर चलता था, दुनिया में आप देख लीजिए बच्चों, इंडस सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए आप, और भी एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, और साथ में आप लोगों ने तो हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पर हमने सुदर्शन लेक के बारे में पढ़ा था, जो एक मौर्य रूलर ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमको वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, तो जिसने सुदर्शन लेक बनवाई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग करंट एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए जोधपुर की बात कर ले बच्चों, आपको जोधपुर की सिटी के अंदर कई सारे स्टेप वेल्स, बावड़ी मिलेगी देखने को, गुलाब सागर आप देख लीजिए, तापी बावड़ी आप देख लीजिए। तो ये क्या है, आज से कई 100 साल पहले हमारे जो रूलर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत अवेयर थे
वाटर कंजर्वेशन को लेकर, पानी को कैसे बचाया जाए, जैसे कैसे कलेक्ट करके रखा जाए। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो ये प्रूव करते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्वेशन को लेकर लोग बहुत अवेयर थे, जिसके कारण आप लोग देखिए लोकल लेवल पर खडीन, पॉन्ड्स, लेक्स, बावड़ीज आपको देखने को मिलेगी, जो ये प्रूव करती है कि शुरुआत से ही हमारे यहाँ पर जो रूलर्स होते थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, जो बाहर से जो राजस्थान में जो ट्रेवलर्स आते थे, वो यहाँ पर कोई न कोई कंजर्वेशन के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही जानेंगे कि वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और उसके लिए क्या क्या जो है मेथड्स अपनाए गए हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है, मॉडर्न मेथड्स क्या है, सारी बात हम लोग करेंगे बच्चों। तो देखते हैं वाटर कंजर्वेशन फॉर यूटिलाइज द रेन वाटर। अब वाटर कंजर्वेशन जरूरी क्यों है? ताकि हम रेन वाटर जो वेस्ट हो जाता है, जो सड़कों पर गंदे नालों के अंदर जो है बह जाता है, उसको हमको लोगों को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, स्टोर करना है। सेकेंडली द टेक्निक एंड द मेथड टू स्टोर रेन वाटर एट द लोकल लेवल ऑफ मेथड्स। अब वाटर कंजर्वेशन में क्या क्या चीजें आती है, या आप ये सिंपल सा कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर कंजर्वेशन। तो देखिए बच्चों, सारी टेक्निक, सारे मेथड जो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए काम लिए जाते हैं, वही वाटर कंजर्वेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल्स, बावड़ीज, स्टैपल्स, पॉन्ड्स, लेक, कैनाल्स, रिजर्वोयर्स वर बिल्ट इन द एंशिएंट इंडिया फॉर कंजर्विंग द वाटर। एंशिएंट टाइम से ही पूरे इंडिया के अंदर ही देख लीजिए आप, कई सारी टेक्निक्स अपनाई गई थी ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, रेन वाटर को प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं डैम, खडीन्स, एलिफेंट्स हैव बीन यूजफुल फॉर द इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। और आज भी आप देखिए कैनल्स का यूज, डैम्स हम पढ़ ही रहे हैं, इन सब का कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? ताकि रेन वाटर को प्रिजर्व किया जा सके, स्टोर किया जा सके और उसी से हम लोग अपनी नीड को पूरा कर सकें। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का मतलब आज से 100 सालों पहले, कई 100 सालों पहले हमारे पहले से जो लोग थे, उन लोगों ने पानी को, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए, है ना, वो आते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर, जिसमें क्या क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे अपनी क्लास में। तो बावड़ीज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होती है, कहाँ की फेमस है बावड़ीज। ठीक है, फिर आएगा पॉन्ड्स, लेक, नाटी, टाटा, जोहर और बे। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में से आपके 4 to 5 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। या तो आपको वाटर रिलायंसेस को लेकर पूछ लेते हैं, या फिर ट्रेडिशनल राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्व के जो मेथड्स है पूरी डिटेल पूछी जाती है, मतलब सबकी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर में से आता है। तो एक तो आता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में से, या तो कुछ पूछ लिया जाएगा, या फिर यहाँ पर सारे के सारे ट्रेडिशनल या मॉडर्न जो मेथड्स है वाटर कंजर्वेशन के, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।